हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका शाही। मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रेटजी कि आप बायोलॉजी में 80+ कैसे ला सकते हो। मेरी स्ट्रेटजी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप किसी और बोर्ड्स के भी हो और आपको इससे बेनिफिट हो तो आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये पॉसिबल है कि लास्ट 2 मंथ्स में आप 80+ लाओ। हाँ, पॉसिबल है अगर आप खुद पे बिलीव करते हो। पॉसिबल है अगर आपने ठान के रखा है कि ला के रहेंगे। पॉसिबल है अगर आपके अंदर जुनून है। कैसे पॉसिबल है मैं बताने वाली हूँ आपको। पूरी तरह से फॉलो करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव करना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आ जाए। यानी कि डेली अगर आप 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बना रहे हो तभी पॉसिबल है कि आप बायो में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना बायो के ऑब्जेक्टिव में स्पेशली थोड़ा टफ होता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा वाला आता है। ओके, तो अगर आप ऐसे सिर्फ NCERT बुक पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव में अच्छा नहीं आने वाला है। दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्टिव को क्या करना है। सब्जेक्टिव के लिए आपको NCERT को टिप्स पे रखना है। यानी NCERT को बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन अच्छे से उसको कंप्लीट करो। उसके बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें पक्का कर लेना, क्योंकि बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, फिर पूछ दिए जाते हैं। तो वो कर लोगे तो आपको, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हो तो। एंड अगर आपका कोई टीचर नोट्स बनवाता है तो उन नोट्स को पक्का देख के जाओ। नोट्स से क्वेश्चन टीचर आपको जो भी क्वेश्चन कराएगा वो बुक से ही कराएगा, और एग्जामिनेशन में भी तो बुक से ही क्वेश्चन आते हैं ना। तो नोट्स करके जाओगे तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओगे। इसलिए नोट्स कर लेना, क्योंकि आपकी वो पूरे 1 साल की मेहनत है, उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बायो में मेनली डिफरेंसेस याद करना है, क्योंकि बायो का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे पेपर तो आपको ये मिलेगा कि उसमें डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रखे हैं। 2020 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये बेसिक डिफरेंसेस पूछा था, जैसे कि लेमार्किज्म थ्योरी, मतलब लेमार्क का थ्योरी और डार्विन की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। और उसके पहले मैंने पढ़ा था कि एक बार ही क्वेश्चन आया था कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है। BOD एंड फ्लॉक्स यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप डिफरेंसेस को अच्छे से देख के जाना, ताकि अगर कोई भी डिफरेंस आपको बताना हो, मतलब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना, कि आप उनके डिफरेंसेस को रिलेट करके पढ़ना, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को ईज़िली बना सकोगे। उसके बाद से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवाइज़ करो। बायो में रिवाइज़ सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायो में सब कुछ आपको दिमाग पे रखना होता है लंबे समय तक, तो आपको बायो में रिवीजन तो करना होगा ही। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, हर बार पूछ देते हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको आता रहेगा तो आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कि आपको इनमें से कोई एक करना है, तो अगर आप डायग्राम बिल्कुल नहीं देख के गए हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप कोई और डायग्राम देख के गए, कोई और एग्ज़ाम में आ गया, तो आप घबराओ नहीं। आप उन 6 क्वेश्चन में से 3 करना होता है ना, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्राम नहीं भी किए होगे तो बाकी कोई और ऑप्शनल में और भी तो क्वेश्चन है ना, कोई और कर लेना। लेकिन हाँ, डायग्राम देख के जाओगे तो आप आसानी से 5 नंबर ले सकते हो। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपको पता है क्या इम्पोर्टेंट है बायो में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। बायो क्या, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आप 50% मार्क्स तो ऐसे ही ला दे रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50% ऑलमोस्ट रिपीट कर जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 10 साल का देख के जाना, ये आपको सचमुच बहुत बेनिफिट देगी। मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, अगर आपने मैंने जो भी स्ट्रेटजी बताई है, लाइक ऑब्जेक्टिव को करना, सब्जेक्टिव को करना, ऑब्जेक्टिव को डेली बेसिस पे करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया NCERT को करना, बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस करना, जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने बता रखे हैं ना, इनको अगर आप 100% फॉलो करते हो
मैं आपको बताती हूँ, आपका 80% कन्फर्म है, 80+ मार्क्स कन्फर्म है बायोलॉजी में, और आप आसानी से ला सकोगे। लेकिन हाँ, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो आपका अच्छा मार्क्स कन्फर्म है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इन्हें लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटेजी चाहिए होंगे, और भी कोई सब्जेक्ट है जिसे आपने बिल्कुल भी नहीं किया, तो आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हो। केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिए मैंने बता रखा है। ओके देन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।